ऐसा यज्ञ जो भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है और उन्हीं को समर्पित किया जाता है। और इस यज्ञशाला की विशेषता ये है, इसमें 108 हवन कुंड के साथ साथ पूरी यज्ञशाला में शहीदों के चित्र लगाए जाते हैं। और इसकी और विशेष जो इसकी विशेषता है वो हमारा भारत का आन बान शान जो तिरंगा है वो इसके शिखर पे लहराया जाता है। वास्तव में गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। ऐसा अति विष्णु महायज्ञ यहाँ पे सांबा पे फरवरी में होने जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं को आपके चैनल के माध्यम से सभी को निमंत्रण दिया जाता है। सादर आमंत्रित हैं सभी लोग यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें और अपनी श्रद्धा विश्वास और प्रेम को लेकर के आए और आहुतियां भी दें उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके लिए हम इस तरह से अपनी श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ कुछ तिल फूल जौ और घृत की आहुतियां दे सकें, उनके नाम पे इसी तरह से यज्ञ का जो आयोजन किया गया है वो फरवरी में है। सभी सादर आमंत्रित। सांबा हमारा जो है शूरवीरों की धरती है और वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। वास्तव में भाग्यशाली सौभाग्यशाली कि मुझे परमात्मा भगवान श्री हरि का इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि मेरे को यहाँ पर इस तरह का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को वास्तव में सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान की कृपा है, वास्तव में उस कृपा का प्रसाद वास्तव में सभी को मिल रहा है और ये यज्ञ के माध्यम से वास्तव में प्रभु की श्री हरि की कृपा होने वाली है। सभी लोग इस यज्ञ में आए और यज्ञशाला की परिक्रमा जरूर करें। कि मैं सभी को बोलता हूँ किसी धर्म की निंदा नहीं करनी, किसी मजहब की निंदा नहीं करनी और उस धर्म में रहने वाले धर्मावलंबी साधु संत महात्मा पीर फकीर जो भी हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी। बस आप अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म को मजबूत करो। अपना धर्म जो हमारा धर्म रूपी पेड़ है उसको छोड़ के दूसरे के धर्म को अगर हम ठेस पहुंचाने के लिए जाते हैं तो याद रखिए अपना जो पेड़ है, जो अपना धर्म रूपी पेड़ है उसको छोड़ के जाओगे तो आपके पेड़ के पास तो कोई भी नहीं है, तो उसको नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अपने पेड़ को पकड़ के रखिए और ज्यादा मजबूत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको जो है प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और जागृत रहना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार जो कर्म बनता है वो करें, वो ज्यादा हमारे को एक मैसेज जाएगा। क्योंकि अपने धर्म में रहने से ही हमारा धर्म बलवान होगा और अगर हम धर्म से हटते हैं तो फिर हमारा धर्म कहां बलवान हो पाएगा। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। और सबको पता भी रहना चाहिए अपने धर्म के साथ हम लोग को सपुर्द की जाए। हम सब लोग, हमारे बुजुर्गों ने किसी ने बोला होगा ना, उनके बुजुर्गों ने आगे धरोहर समझ के एक दूसरे को देते रहे, तो उसके लिए कमर कस लो 6 से 7 लाख पब्लिक आएगी पूर्णाहुति के दिन, तो उसके लिए तैयार रहो सभी लोग। जय बद्री विशाल जी की। और जिस तरह से आप सांबा के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि सांबा में एक बार फिर से श्री अति विष्णु महायज्ञ जो है वो होने जा रहा है और ये 2023 फरवरी में होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और खुद संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी सांबा में पहुंचे हुए हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। और संगत का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब देखने को मिल रहा है जो कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन यज्ञ जिस तरह से होने जा रहा है तो इस यज्ञ को लेकर भी बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी दूसरी बार सांबा में ये यज्ञ जो वो करने जा रहे हैं। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपका सांबा में बहुत बहुत स्वागत है। और हम भी छोटे होते थे जब आपने यहाँ पर यज्ञ किया था, तो दोबारा से ये यज्ञ करने का आपको मौका मिला, तो क्या कहेंगे इस यज्ञ को लेकर जो फरवरी में होने जा रहा है? जी जय बद्री विशाल, यज्ञ नारायण भगवान की जय। यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ जो पहले आज से 18 वर्ष पहले हुआ था, ये वही यज्ञ है
इसी तरह से आज भगवान की अपार कृपा हुई है। जगन्नाथ भगवान के चरणों में बैठ करके निर्णय लिया गया है। सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आसपास के भी सभी मंडियों से भी सभी श्रद्धालु आए हैं, सांबा के जितने भी निवासी हैं सभी ने बैठ करके यहाँ पे सत्संग भी किया और यज्ञ की चर्चा भी हुई। और यज्ञ की चर्चा को लेकर के सभी लोग उत्साहित हैं और श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को यहाँ पर देखा गया है कि बहुत जल्दी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो दिन आए और हम लोग जो हैं ऐसे अति विष्णु महायज्ञ में बैठ के आहुतियां दें। ऐसा यज्ञ जो भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है और उन्हीं को समर्पित किया जाता है। और इस यज्ञशाला की विशेषता ये है, इसमें 108 हवन कुंड के साथ साथ पूरी यज्ञशाला में शहीदों के चित्र लगाए जाते हैं। और इसकी और विशेष जो इसकी विशेषता है वो हमारा भारत का आन बान शान जो तिरंगा है वो इसके शिखर पे लहराया जाता है। वास्तव में गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। ऐसा अति विष्णु महायज्ञ यहाँ पे सांबा पे फरवरी में होने जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं को आपके चैनल के माध्यम से सभी को निमंत्रण दिया जाता है, सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें और अपने अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को लेकर के आए और आहुतियां भी दें उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके लिए हम इस तरह से अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ कुछ तिल, फूल, जौ और घृत की आहुतियां दे सकें, उनके नाम पे इसी तरह से यज्ञ का जो आयोजन किया गया है वो फरवरी में है। सभी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन महाराज जी एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि वो यहाँ पर लोग जो भी उस टाइम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, आज उनसे भी आप मिलकर काफ़ी उत्साहित थे, तो क्या कहेंगे इस श्रद्धा के जनसलाप को लेकर? जी, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उस वक्त यज्ञ में देखा कि उस वक्त भी 20-20 साल के, 25 साल के जितने भी नौजवान थे वो इस यज्ञ में सब ने तन मन धन से सहयोग किया था। और आज वो जो बच्चे 5-5 साल के, 4-4 साल के थे वो ठीक आज 25-25 साल के हो गए हैं। तो इस तरह से आज उनको भी सेवा का मौका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे 8-8 साल के थे, 10-10, उनके भी आज जो है शादी होके बच्चे हो रखे हैं, तो वो भी बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो सभी को ये मौका मिल रहा है। वास्तव में यहाँ पर सभी बड़े उत्साहित हैं। सभी के मन में ये है कि जल्दी जल्दी यज्ञ की डेट निश्चित हो और हमें ये मौका मिले। जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि शहीदों को ये यज्ञ जो है समर्पित किया जाता है और सांबा शूरवीरों की धरती है, तो कितना आप अपने आप को भी एक ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, एक मौका मिल रहा है कि मुझे यहाँ पर आकर शहीदों को याद किया? जी बिल्कुल, ये वास्तव में सांबा हमारा जो है शूरवीरों की धरती है और वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। वास्तव में भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कि मुझे परमात्मा भगवान श्री हरि का इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि मेरे को यहाँ पर इस तरह का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को वास्तव में सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान की कृपा है, वास्तव में उस कृपा का प्रसाद वास्तव में सभी को मिल रहा है और ये यज्ञ के माध्यम से वास्तव में प्रभु की, श्री हरि की कृपा होने वाली है। सभी लोग इस यज्ञ में आएं और यज्ञशाला की परिक्रमा जरूर करें। श्रावण मास भी चल रहा है, तो इसको लेकर क्या श्रद्धालुओं को संदेश देंगे? क्या कुछ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए? विधि विधान तो श्रावण मास में सही में देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ जी जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के भूखे हैं, वो वहाँ विधान जो जानता है वो विधान से करे। बाकी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम रख के मन से प्रभु श्री हरि का नाम सिमरन करके भोलेनाथ जी को जल अर्पण कहते हैं कि जय पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान जो है भोलेनाथ जी वास्तव में ज़्यादा भड़कंप मंत्रों से भी डरते हैं और ज़्यादा सामग्रियों से भी, वो तो खाली जल से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जल से ही जो देवता प्रसन्न हो सकता है, तो फिर जल चढ़ाने का ये मौका और ये समय आ गया है, सावन जो महीना है, तो इसमें हम लोग सभी अपनी अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु जो हमारे भोलेनाथ हैं उनको प्रेम करें और जल तो समर्पित कर ही सकते हैं। और वस्तुएं अगर नहीं कर सकते हैं, जो वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, जो संपन्न है, भगवान की कृपा है जिन पे, तो वो तो वस्तुएं भी अर्पण करें और नहीं तो अपने मन से श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ जलाभिषेक करें, तो उसी में उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा आखिर में ये सवाल रहेगा कि आज के वक्त में
ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं, ऐसे कुछ नासूर है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों के साथ जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है, क्या उनको आपका जवाब रहेगा? हमारा जवाब तो ऐसा है, उनको क्या जवाब देना है, हमने तो अपने ही लोगों को जागृत करना है। वास्तव में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले, आप सब जानते ही हैं बचपन से कि मैं सभी को बोलता हूँ किसी धर्म की निंदा नहीं करनी, किसी मजहब की निंदा नहीं करनी, और उस धर्म में रहने वाले धर्मावलंबी साधु संत महात्मा पीर फकीर जो भी हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी। बस आप अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म को मजबूत करो। अपना धर्म जो हमारा धर्म रूपी पेड़ है उसको छोड़ के दूसरे के धर्म को अगर हम ठेस पहुंचाने के लिए जाते हैं तो याद रखिए, अपना जो पेड़ है, जो अपना धर्म रूपी पेड़ है, उसको छोड़ के जाओगे तो आपके पेड़ के पास तो कोई भी नहीं है, तो उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अपने पेड़ को पकड़ के रखिए और ज़्यादा मजबूत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और जागृत रहना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार जो कर्म बनता है वो करें, वो ज़्यादा हमारे को एक मैसेज जाएगा, क्योंकि अपने धर्म में रहने से ही हमारा धर्म बलवान होगा। और अगर हम धर्म से हटते हैं तो फिर हमारा धर्म कहाँ बलवान हो पाएगा। इसीलिए यज्ञ आदि कर्म करने के लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए इसी तरह से साधु संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं कि आप अपने धर्म में अडिग रहिए और किसी का भी कोई जोर नहीं रहेगा, कोई चलेगा नहीं, किसी की कोई ताकत नहीं चलती है अगर आप अपने धर्म में हैं। वास्तव में बड़े बड़े महापुरुष अपने अपने धर्म में रहे तो धर्म अडिग रहा। वास्तव में परमात्मा भी, श्री हरि भी, स्वयं नारायण जिनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तेरा धर्म यही है कि तू धनुष बाण उठा और कुछ मत कर, क्योंकि तुझे मैं आदेश दे रहा हूं, आज्ञा का पालन कर। तो बाद में वास्तव में आज्ञा का पालन का मतलब कि हम अपने अपने धर्म में रह करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ संत बाल योगेश्वर दास जी, जो कि सांबा के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और फरवरी में यहाँ पर श्री अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है, जो कि 108 कुंडीय होगा। और ये जो भारत देश के शहीद हैं, उनकी शहीदों की याद में ये यज्ञ जो वो आयोजित किया जा रहा है। और तमाम संगत जो महाराज जी की है वो यहाँ पे पहुंची है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप महाराज जी के दर्शन करें, क्योंकि कुछ संगत ऐसी होगी जो यहाँ आज नहीं पहुंच पाई, और उसी के साथ साथ जो धर्म के नाम पर राजनीति भी करते हैं और एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जो तोड़फोड़ पिछले दिनों में हुई, लगातार हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो महाराज का साफ तौर पर कहना है कि अपने धर्म को लेकर पूरी तरह से अडिग रहें और धर्म को बलवान आपने करना है, मजबूत करना है, ये कर्म जो है वो आपने करना है। इसी को लेकर ये तमाम जानकारी जो है वो महाराज जी ने दी है। तो एक बार फिर से तमाम जेके मीडिया के देखने वाले दर्शकों को जय बद्री विशाल भगवान जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।